Hello bachcho, let's read this question. The question says, a particle of charge equal to that of an electron E and mass 208 times of the mass of electron called mu meson moves in a circular orbit around a nucleus of charge plus 3 E. Take the mass of the nucleus to be infinite, assuming that the Bohr's model of the atom is applicable to this system. A. Derive an expression for the radius of the nth core orbit. B. Find the value of n for which the radius of orbit is approximately the same as that of the first Bohr orbit for the hydrogen atom. C. Find the wavelength of the radiation emitted when mu meson jumps from the third orbit to the first orbit, and we have been given the value of Rydberg constant. सो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट जो है ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो अगर न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उस पर एक सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, एंड ऑल्सो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा बिटवीन द चार्जेस. सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल हो जाएगा सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए. सो ए पार्ट के लिए हम लिख सकते हैं mvr² centripetal force. This is equal to the electrostatic force जो कि z into e square upon 4 pi epsilon naught into r square. ऑल्सो हमें पता है लीनियर मोमेंटम जो होता है mvr ये इक्वल होता है nh अपॉन 2 पाई के. सो ये इक्वेशन 1 हो गया एंड ये इक्वेशन 2 हो गया. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं mvr into v is equal to z into e square upon 4 pi epsilon naught. mvr is equal to nh upon 2 pi है into v, ये इक्वल है ze square divided by 4 pi epsilon naught. सो यहां से हम लिख सकते हैं m into ze square upon 4 pi epsilon naught into 2 pi upon nh into r. This is equal to nh upon 2 pi. सो यहां से हमारे पास r का जो एक्सप्रेशन हो वो आ गया है r इक्वल टू
n square h square epsilon naught by pi z m into e square। अब जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई है उसको पुटअप कर लेते हैं। ये है n स्क्वायर है h स्क्वायर एप्सिलन नॉट बाई पाई इंटू हमारे पास z यानी कि z3 की वैल्यू दी हुई है एंड मास जो है वो 208 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रहा होगा n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू एप्सिलन नॉट बाई 624 ई स्क्वायर पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो रेडियस का एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है। नाउ हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन का। सो बी पार्ट में हमें रेडियस फाइंड करने बोला गया। रेडियस सो बी पार्ट में हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रेडियस की एक्सप्रेशन जो हमारे पास आ गए इसको यूज कर लेते हैं। आर एच इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलन नॉट अपॉन 624 ई स्क्वायर पाई एम ई। दिस इज इक्वल टू जो जनरल एक्सप्रेशन होता है एच स्क्वायर ई नॉट बाई पाई इंटू ई स्क्वायर इंटू एम ई। सो यहां से एन स्क्वायर की जो वैल्यू है ये आ जाएगा 625 एंड देयरफॉर एन का जो वैल्यू है हमारे पास ये आ जाएगा 25। सो बी पार्ट का आंसर 25 है एंड अब हम सी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सो सी पार्ट में एनर्जी 3 से 1 जा रहा है। सो ये एच सी बाई लैम्डा के इक्वल होगा सबसे पहले तो, एंड एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ई एन लिख सकते हैं माइनस एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पे पावर 4 अपॉन 2 एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। वैल्यूज सारी को पुटअप करेंगे तो आंसर आ रहा होगा 18 माइनस 1872 इंटू आर सी एच अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होगा। सो माइनस 1872 इंटू आर सी एच इंटू 1/3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस 1/1 एंड ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास एच सी बाई लैम्डा के। सो यहाँ से टर्म्स कैंसिल आउट होगी एंड इसको सॉल्व करने के बाद हमको फाइनल आंसर मिलेगा लैम्डा इक्वल टू 0.548 एंगस्ट्रॉम। सो अब हमारे पास सी पार्ट के भी आंसर आ चुका है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ